देखिए, इस बार होलिका दहन के संबंध में थोड़ी सी शंकाएं विविध पंचांगों में अलग अलग इस प्रकार से दी गई है, क्योंकि पूर्णमासी देखिए 6 मार्च को पूर्णमासी लग रही है भद्रा से युक्त, और भद्रा का जो पुच्छकाल आ रहा है वो प्रदोष काल को भी ग्रसित कर रहा है। यानी हमारे यहाँ की भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, तो यानी हमारे यहाँ भद्रा में होलिका दहन और श्रावणी कर्म नहीं होते, तो यानी भद्रा का पुच्छकाल होलिका दहन में चलाया जा सकता है। तो इसलिए कतिपय स्थानों में देखिए हर स्थान का अपना अपना सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है, और हमारे यहाँ जब प्रदोष काल में पूर्णमासी के प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है, और उसके बाद भी ये देखा जाता है कि प्रतिपदा का मान वृद्धगामिनी है, प्रतिपदा अधिक होनी चाहिए। तो ये इस मान के आधार पर कतिपय स्थानों में जहाँ सूर्योदय सूर्यास्त जल्दी हो जा रहा है, तो कतिपय स्थानों में तो ये स्थिति आएगी कि 6 की रात्रि को यानी प्रदोष काल के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन भी भद्रा रहित पूर्णमासी है, तो वहाँ भी सूर्यास्त के समय तक पूर्णमासी है, तो कुछ कतिपय स्थानों में 7 तारीख को भी होलिका दहन होगा। ऐसा कई स्थानों में, क्योंकि जहाँ जैसे पूर्वी प्रदेश जितने भी हैं, पूर्वी प्रदेशों में सूर्यास्त पहले हो जा रहा है और उसके बाद तक की पूर्णमासी है, तो प्रदोष काल में होलिका दहन करने का प्रावधान है। तो ज़्यादातर कई स्थानों में, कुछ ही स्थानों में 6 की रात्रि को होलिका दहन होगा। होलिका दहन 6 को करने पर भी जो होली होगी, छरड़ी जो मनाई जाएगी 8 को ही मनाई जाएगी। और कतिपय कुछ ही स्थानों में कुछ पंचांगों के आधार पर उन्होंने दिया है कि जहाँ सूर्यास्त के समय तक पूर्णमासी रह रही उसके बाद तक है, तो वहाँ 7 की सायंकाल प्रदोष काल के समय गोधूली के बाद का जो सूर्यास्त का समय होगा वहाँ होलिका दहन होगा, और 8 को ही छरड़ी वहाँ पर भी मनाई जाएगी। तो दोनों स्थानों में भद्रा के पुच्छकाल में, जहाँ भद्रा के पुच्छकाल में जलाएंगे, तो रात्रि के कुछ स्थानों में रात्रि में 6:30 बजे के आसपास 6:40 के बाद, और रात्रि में यानी 8:45 तक का समय जो है वो प्रदोष काल में, क्योंकि होलिका दहन होता है, वहाँ होलिका जला सकते हैं। और कतिपय स्थानों में क्योंकि सूर्यास्त के समय तक पूर्णमासी है, तो वहाँ पर भी होलिका दहन 7 को मनाने की कुछ स्थानों में, कुछ पंचांगकारों ने उसको भी दिया है। तो होलिका दहन के लिए दो प्रकार की चल रही है। हमारे उत्तराखंड में प्रायः कुछ स्थानों में 6 तारीख को और कुछ स्थानों में 7 तारीख को भी होलिका दहन होगा। लेकिन होलिका दहन जब भी हो तो होली जो मनाई जाती, जो रंगों की होली मनाई जाती, छरड़ी जो मनाई जाती, बसंतोत्सव जो मनाया जा रहा है, वो पूरे भारतवर्ष में 8 तारीख को ही छरड़ी का पर्व मनाया जाएगा, और 9 को जो दंपति टीका है वो दंपति टीका का पर्व मनाया जाएगा। तो जब भी मनाएं, 6 को मनाएं, तब भी छरड़ी का जो मेन पर्व होता है वो 8 को ही होली खेली जाएगी, और 7 को भी कतिपय स्थानों में जो सूर्यास्त के बाद होलिका दहन होगा वो भी 8 को ही होली का पर्व मनाएंगे।